आज के समय में जहां लोग इंसान से सिर्फ अपने मतलब के लिए बात करते हैं, इस समय में भी ऐसे लोग हमारे बीच हैं जो आज भी समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे ही एक समाज सेवी से आपको मिलाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के तहसील हसनपुर के चकफेरी नामक ग्राम में से आते हैं। इनका नाम है पप्पू सिंह। पप्पू सिंह एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से आज दिल्ली के अंदर एक सफल बिजनेसमैन है। लेकिन सफल बिजनेसमैन होने के बावजूद वह अपने गांव को नहीं भूल पाए। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब वह अपने गांव में आए और अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में पहुंचकर बच्चों से मिले, पप्पू सिंह ने कहा कि मैं अपने गांव में किसी भी बच्चे को अशिक्षित नहीं रहने दूंगा। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह नहीं पढ़ पा रहा, तो उसके आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। उसकी सारी शिक्षा का खर्चा मैं स्वयं दूंगा। पप्पू सिंह ने कहा कि अगर मेरे गांव में कोई भी गरीब माँ बाप हैं जो अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ है, उनकी शादी करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। पप्पू सिंह अब तक 16 गरीब बेटियों की शादी करा चुके हैं और अपने गाँव के लिए और भी भिन्न भिन्न योजनाएं ला रहे हैं। एक ऐसे चकफेरी के उभरते हुए समाज सेवी पप्पू सिंह जो अपने गांव के लिए इतना सोच रहे हैं, जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने इस बारे में बताया। यही ऐसा हथियार है कि आप देश भर में विदेश भर में अपनी पढ़ाई को लेके हर जगह खड़े हो सकते हो, बिल्कुल। और हमारा सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है, हमने कुछ योजना अपने गांव के लिए निकाली हुई है, तो गुजारिश करूंगा कि आपके पड़ोस में मोहल्ले में जो भी बच्चे हैं और जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन घर की स्थिति की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो कोई भी बच्चा हमारे ग्राम चकफेरी के किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाके अपना नाम लिखाए। उसकी पढ़ाई की, फीस की, हर चीज की जिम्मेदारी टोटल हमारी होगी। कोई भी मेरे गांव का बच्चा पैसों की वजह से अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। कई सारी हमारी वैसे योजना गांव के लिए है, सब कुछ यहाँ कहना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये एक सामाजिक प्रोग्राम है। बाकी सबको पता है क्या करना है, कैसे करना है, बस बच्चों को पढ़ाई का ध्यान देना है सबसे ज्यादा। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। आज देखिए गणतंत्र दिवस का अवसर पर मैं ग्राम चकफेरी में आया हुआ हूं, जो एक बहुत ही समाज सेवी और समाज की सेवा करने वाले पप्पू सिंह जो दिल्ली में रहने वाले चकफेरी गांव के ही हैं। और इस गांव के चकफेरी के अंदर उन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। बचपन की यहाँ पर पढ़ाई की इन्होंने, पढ़ाई करने के बाद ये दिल्ली चले गए। अब दिल्ली में इन्होंने अपना बिजनेस के बल पर ये समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्होंने यहाँ जो चकफेरी के अंदर 3 स्कूल हैं और भी 1-2 स्कूलों में इन्होंने जो भी बच्चों की सुविधा के लिए किताबें, कॉफी, इन्वेटर, बैटरी, क्या क्या सामान बांटे हैं। तो आज मिलते हैं गणतंत्र दिवस के 76वां गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है। तो आज समाज सेवी पप्पू सिंह से वार्ता करते हैं। समाज सेवी पप्पू सिंह जी, आपका मुरादाबाद उजाला में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी कर्मियों का एहसानमंद हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरे सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा भी हमारे पत्रकार साहब ने बताया, मुझे यहाँ के लोगों ने एक चीफ गेस्ट के रूप में मुझे बुलाया था और मेरी आदत है कि मैं खाली हाथ नहीं चलता, बच्चे इंतज़ार करते हैं। तो बच्चों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, हमारे एक प्राइमरी स्कूल है हमारे गांव का, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ बचपन में, 5वीं क्लास मैंने वहीं से की है। वहाँ के बच्चों के लिए कुछ कॉपी, किताबें, पेन वगैरह और इन्वर्टर की, थोड़ी लाइट की, ग्रामीण इलाका लाइट की दिक्कत होती है, तो शिक्षा अधिकारियों का कहना था कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था करी जाए, तो उनके लिए एक इन्वर्टर लगवाया छोटा सा। बाकी आप सभी लोगों को बहुत सारी 26 जनवरी की शुभकामनाएं। और इसी तरह हर साल ये लोग मुझे बुलाते रहे और मैं इसी तरह से गांव की सेवा करता रहूं। बस अब कोशिश यही है और आप लोगों को भी जागरूक करना चाहूँगा कि जो भी जिस लायक हो, शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान ज़्यादा से ज़्यादा दो। अगर इस तरह से अगर सभी लोग करने लग जाएं, देखिए सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, कुछ जिम्मेदारियां हम लोगों को भी उठानी पड़ेंगी। सरकार हर जगह जाकर, हर गली महल्ले में, हर घर में जाकर चीज़ों को नहीं पूछ सकती। तो जहाँ पर भी आप हो तो अपने आसपास का ख्याल रखोगे। कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए पैसों की वजह से।
एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से देश की तरक्की हो सकती है, देश का विकास हो सकता है। देखिए, अब मैंने सुना है कि और देखा भी है, गांव वालों ने बताया भी मुझे कि आप बच्चों के लिए तो कर ही कर रहे हैं। आपने यहाँ पर बहुत शादियाँ कराई हैं गरीब व्यक्तियों की, गरीब जो बहन बेटी हैं जिनकी शादी नहीं कर सकते उनके माँ बाप, उनके लिए एक धर्म का काम कर रहे हैं, एक समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो और भी आगे जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी बहन बेटियों की शादी इसी तरीके से आप कराएंगे? देखिए, ये जो मैं कर रहा हूँ ये असल में मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से हो पा रहा है। और हमने अपने गांव में ये योजना निकाली हुई है कि हमारे गांव की कोई भी अनाथ बेटी है, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो जिसके पिता नहीं है, या अगर पिता हैं तो बहुत ज़्यादा घर की हालत ठीक नहीं है, तो मैंने पूरे गांव की जिम्मेदारी ली हुई है कि मेरे गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके घर में ऐसी कोई स्थिति है वो मुझे बताए, उसकी कन्या का विवाह हम आप लोगों के सहयोग से हम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस चीज़ में सक्षम हैं, आप भी अपने गांव का इसी तरह से अगर ख्याल रखा जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी गांव में गरीब परेशान नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पप्पू सिंह जो एक समाज सेवी है। तो ऐसे समाज सेवी के लिए हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। मैं संवाददाता दीपक त्यागी, मुरादाबाद।